कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जिंग यांग को दिखाया जाता है, जो कि पियानो प्ले कर रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है, एक हैंडसम लड़का अब्रॉड से वापस आया है, वो स्विमिंग पूल में है और वैसे भी लड़कियां उस पर बहुत फिदा हो रही हैं। उसको कहती है तो मैं क्या करूं। वो उसकी क्वालिटी बताने लगती है कि उसके सिल्वर हेयर्स हैं, 8 पैक्स भी हैं, दिखने में बहुत सुंदर हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उसको ज़रूर देखना होगा। वो खींच कर उसको अपने साथ ले जाती है। बाहर हमारे मेन लीड हीरो टेन येंजी को दिखाया जाता है, जो कि वाकई में बहुत हैंडसम होता है। एक लड़की उसको प्रपोज भी करती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। उसको कहती है हाँ। अचानक उसकी नज़र चिंगयांग पे पड़ती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। चिंगयांग भी उसकी तरफ देख रही होती है और मन में सोचने लगती है कि सुना है इस सिटी का सबसे रिच पर्सन यही है। तभी फिर टेन येंजी का बेस्ट फ्रेंड रॉन कहने लगता है कि इसको गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन टेन येंजी कहने लगता है कि रुको, मेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और वो चिंगयांग की तरफ बढ़ता है। चिंगयांग को वो जैसे देखता है और वो अपने करीब करके सबको बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे देखते ही सब लड़कियां जेलस होने लगती हैं। जैसी वो लड़की चली जाती है तो वो जाने लगता है। चिंगयांग समझ जाती है कि ये मुझे एज अ शील्ड यूज़ कर रहा था। वो उसको पकड़ने लगती है। अचानक से टेन येंजी का टॉवल गिर जाता है, जिसे देखते ही लड़कियों में और सराहट होती है और सब उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। वो सॉरी करने लगती है, लेकिन टेन येंजी उसके करीब आकर कहता है कि अच्छा तो तुम ब्लश क्यों कर रही हो। वो उसको कहती मैं ब्लश नहीं करी, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो और उसके करीब आकर कहता है कि मुझे देखने तो दो। वो उसको दूर भी करती है और उससे सॉरी करती है। वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता और वो मन में सोचती है कैसा अजीब लड़का है। तभी फिर वो कहने लगता है इट मीन्स कि तुम्हें मैं वाकई पसंद आ गया हूँ। वो उसको कहती है ऐसा नहीं है। और रॉन भी कहने लगता है कि ये तुम्हारी बॉडी से ऑब्सेस्ड हो गई है, लगता तो ऐसा है। वो उसको कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहती मैंने तुमसे सॉरी की तो है। वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे लिए न्यू टॉवल लेना होगा, जिसे देखकर वो इनकार करती है। तभी वो करीब होने लगता है तो वो मान जाती है। वो कहता है कि कोड अपना भेजो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा। तो फिर वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो चला जाता है तो दिखाते हैं कि ये दोनों गर्ल्स गॉसिप्स कर रही होती हैं। मिली बार बार कहती है लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम था और वहाँ पर इन दोनों की फिर से इन पे नज़र पड़ती है। छुपने लग रही होती जिंगयांग। येंटेंजी फिर से इसके पास आता है और कहने लगता है कि कहीं तुम मुझे धोखा मत दे देना, और उससे उसका नंबर भी ले लेता है। तभी फिर वो उसका नंबर भी उसको देकर कहती है कि मैं ज़रूर तुम्हें टॉवल दे दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ दिखाते हैं कि मिली का भी रॉन पे दिल आ रहा होता है। अब ये लाइब्रेरी में होती है। वहाँ पर ही इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको कहती है मैंने तुम्हारे लिए जैकेट और अच्छी चीज़ें ले लिया, मेरी बर्थडे है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो वो तैयार होकर जाती है। एक पर्सन उससे बदतमीजी करने लग रहा होता है, वो उससे पीछा छुड़ाने लगती है। वहाँ पर टेन येंजी आता है। वो जैसे इसको देखता है वो गलत समझता है और समझता है कि जानबूझकर ये मेरे सामने आई थी इस दिन स्विमिंग पूल में। दिखाया जाता है कि जिंगयांग थोड़ा अपसेट बैठी होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी मदर ने उसको बताया होता है कि तुम्हारे फादर ने जो अपनी जान रिस्क पर डाली थी वो आर्मी के सबसे बड़े बेटे टेन येंजी के लिए ही डाली थी, और अब उनकी फैमिली ने तुम्हें पसंद कर लिया है। उधर ही ग्रैंड माँ भी आती हैं और इसको अपनी सारी सेविंग देती है और कहने लगती है कि तुम्हें रखना होगा। वो इनकार भी करती है, लेकिन उसको कहने लगती है कि नहीं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें ये देने के लिए कहा था। हम मानते हैं कि टेन फैमिली हमारे काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैसियत में बड़ी है, लेकिन तुम्हें उनके पास ज़रूर जाना होगा। दिखाते हैं कि टेन येंजी की मदर से मिलने के लिए जिंगयांग चली जाती है। उसकी मदर कहती है कि मेरा बेटा अब्रॉड से वापस आ गया और सुना है जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो वो भी वहाँ ही पढ़ता है। जैसे ही आते टेन येंजी कहता है किसी आउटसाइडर को क्यों बुलाए। उसके डैड गुस्सा होकर कहते हैं कि ये आउटसाइडर नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ पढ़ती भी रही है। जिसे देखकर वो जान के कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ पढ़ चुकी हो। सिस्टर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताती है जिंगयांग। तो उसको कहता है अच्छा जिंगयांग मेरा नाम टेन येंजी है। तभी फिर इनके पेरेंट्स कहते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। वहाँ पर ही टेन येंजी कहने लगता है कि अगर तुम्हारी इंटेंशन कोई गलत है और तुम कुछ और करना चाह रही हो तो तुम मुझसे बचकर रहना, तुम्हारे ट्रिक्स मुझ पे नहीं चल पाएंगे। वो जानबूझकर उसको इस तरह की बातें कर रहा होता है क्योंकि वो इसको गलत समझ रहा होता है। वहाँ इनके पेरेंट्स आ जाते हैं। ये लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। इनके पेरेंट्स चिंगयांग को बहुत पसंद कर रहे होते हैं और टेन येंजी थोड़ा हैरान हो रहा होता है। ये जैसे ही जाने लगते हैं तो इनके फादर कहते हैं कि टेन येंजी तुम इसको ड्रॉप कर दो, लेकिन वो उसको कुछ बात सुनाकर निकल जाता है। अब वो बाइक ले आता है और कहता है कि आधी रात है, हेलमेट पहन लो और मेरे साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर देती है, उसका फेवर नहीं लेना चाह रही होती है। लेकिन फिर वो उसको बात सुनाकर चला जाता है। जैसे ही वो जा रही होती है उसको कोई राइड नज़र नहीं आती। अचानक से टेन येंजी उसको मैसेज करता है आज का खेल ख़त्म हुआ। तो वो समझ जाती है कि इट मीन्स कि पेरेंट्स की वजह से ज़बरदस्ती ये रिश्ता हो रहा है। वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को बीच में शील्ड की तरह यूज़ मत करना और अब से हमारा कोई रिलेशन नहीं। वो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट डे इसकी फ्रेंड ये सारा कुछ पूछ रही होती है कि अच्छा स्विमिंग पूल पे जब वो तुम्हें मिला था तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था और तुम्हारे फादर ने इनके बेटे की जान बचाई थी, यानी कि वो टेन येंजी था। तो उसको कहती हाँ,
वो इस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट हो रही होती है। दूसरी तरफ से इनका एक जूनियर आता है जो कि इनसे स्टडी में हेल्प लेता होता है, जिंग यांग से उनको कॉफ़ी वगैरह दे रहा होता है और वो अच्छे से बातचीत करके बाय करके चला जाता है। मिली कहने लगती है कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं करता, तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल मेरा गोल स्टडी पर है और उसके बाद मैंने वैसे भी अब्रॉड जाना है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ। वो इस तरह की बातचीत करती है। अचानक इनकी नज़र टेन यंजी और रॉन पे पड़ती है, तो मिली कहने लगती है कि तुम्हारा कहीं टेस्ट टेन यंजी तो नहीं है। वो जिस तरह की बात कर रही होती है वो दोनों भी इनको देख रहे होते हैं। रॉन कहता है कि चलो हम इनको चलकर कंपनी देते हैं। वहाँ जाकर ये लोग एक साथ बैठ जाते हैं और बातचीत करने लग रहे होते हैं। थोड़ा इनका आर्ग्यूमेंट भी चलता है, तो कुछ देर बाद दिखाते हैं कि जिंग यांग कहने लगती है कि चलो बहुत हो गया, मुझे जाना चाहिए, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सामने से एक पर्सन आता है जो कि जिंग यांग से थोड़ा बदतमीजी करने लग रहा होता है। पीछे से बैठकर टेन यंजी ये सब कुछ देख लाता है और आकर उसके ऊपर पानी गिरा देता है। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चलता है, लेकिन क्योंकि पावरफुल होता है टेन यंजी, वो हार मान जाता है, वहाँ से चला जाता है। तभी वो थैंक्स करके जाने लगती है। वो उसको कहता है जस्ट थैंक्स, तो फिर उसको कहती है और क्या, तो उसको कहता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया, तो उसको कहती है कि मेरा हाथ स्लिप हो गया था। तो फिर उसको कहता है कि अच्छा ब्लॉक पे ही तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया था, तो उसको रीज़न बता देती है कि तुमने खुद तो कहा था कि तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, इसलिए मैंने ब्लॉक किया। तो उसको कहता है यही रीज़न थी। वो उसको कहती है हाँ। तभी फिर वो यहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है कि बैडमिंटन खेल रही होती हैं ये दोनों फ्रेंड्स। अचानक से ये लोग देखती हैं पीछे से और कहने लगती है कि वो वाइट शर्ट वाला कितना सुंदर नज़र आ रहा है। जिंग यांग कहने लगती है तुम्हें इतना सुंदर नजर आ रहा है, चलो हम इसको करीब से चलकर देखते हैं। वो जाने लगते हैं, धक्का इसका लगता है तो वहाँ पर टेन यंजी होता है, उसने हुडी पहनी होती है। वहाँ पर रॉन भी आ जाता है, तो वो सॉरी करने लग रही होती है। तो रॉन और मिली एक दूसरे में थोड़ा अट्रैक्शन ले रहे होते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों आपस में खेलो। पूछता है टेन यंजी कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, वो उसको कहती है नहीं, तो उसको कहते हैं चलो मेरे साथ प्ले करो। ये दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और एक दूसरे को थोड़ा टॉन्ट भी कर रहे होते हैं। टेन यंजी यही जता रहा होता है कि अगर सही से नहीं खेलना आता तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन वो हार नहीं मानती, कि कहती है कि नहीं मुझे खेलना आता है, चलो आगे कंटिन्यू करो। ये लोग खेलने लग रहे होते हैं कि अचानक उसको चोट लग जाती है। केयर करने लग जाता है टेन यंजी, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और सीट पर बिठाते हैं। इनके फ्रेंड्स देखकर इनको अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो उसको कहता है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। पहले वो झूठ कहती नहीं हो रहा, लेकिन उसको दर्द होने लगता है। तो उसको कहता है कि ठीक है ट्राउज़र अपना ऊपर करो। तो वो जैसे ही देखता है कि ज़ख्म ज़्यादा है, वो कहता है मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो मेडिसिन लेकर आता है और उसको कहता है कि तुम खुद लगाओ। उसको पेन होता है तो उसको कहता है कि छोड़ दो इसको, मैं खुद ही लगा दूंगा। तो फिर उसको दर्द होने लगता है। जैसे ही वो उसको लगा देता है, उसको बैंडेज वगैरह बांधता है और उसको कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब सब ठीक है। इनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वहाँ पर रॉन कहने लगता है बहाने से कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमें चलना होगा। तो इस चीज़ पर ये लोग अग्री कर लेते हैं। ये लोग जैसे ही खाने पीने के लिए बैठते हैं, कुछ स्पाइसी चीज़ें होती हैं, तो हर कोई इनकार कर रहा होता है कि हम कैसे खाएंगे, लेकिन जियांग कहती है कि ये बहुत अच्छा है, हमें इसे खा लेना चाहिए। तो ये सब खाने लगते हैं। वहाँ पर रॉन कहने लगता है कि मेरी बर्थडे आ रही है तो मैं तुम लोगों को इनवाइट करूँगा, क्या तुम लोग आना पसंद करोगे। तो आंखों से इशारा टेन यंजी करता है उसको जियांग की तरफ, तो वो जियांग को भी इनवाइट करता है। तो उसको कहती है कि नहीं उस दिन तो मेरा कंपटीशन है। तो उसको कहता है कि हम देर से कर लेंगे, तुम अपना कंपटीशन कर लेना। तभी फिर ये लोग एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब दिखाते हैं कि पियानो प्रैक्टिस के लिए वो जैसे ही जा रही होती है तो बाहर ही टेन यंजी खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हारी स्वीट नीचे गिर गई है। तो उसको कहता है इट्स ओके। तो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मुझे पता लगा कि शायद तुमने भी परफॉर्म करना है, तो मैं तुम्हें विश कर दूं। तो फिर वो उसको कहती है कि हम, तो वो उसको बाइक के बारे में पूछती है कि तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें डर नहीं लगता। लेकिन वो उसको बहादुरी से बताता है कि नहीं, फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, जो चल रहा होता है हमें वही देखना चाहिए। वो इस तरह की बात कर देता है, तो वो अट्रैक्ट होती है उसकी इस बात से। तभी वो कहता है कि तुम्हें आज अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो वो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी फिर वो उसको फिर से विश करता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। उसके जाने के बाद वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। अब परफॉर्मेंस के लिए जैसे ही वो जाती है, वो वहाँ पर परफॉर्म करने लगती है और वो टेन यंजी को भी देखती है। वो भी इसको देखता है और मन में सोचने लगता है कि ये तो स्टेज के लिए बनी है, इतना अच्छा प्ले कर रही है। वो उसको देखता ही रह जाता है। उसको जैसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है वो वहाँ से चला जाता है। अब नज़रें जिंग यांग की भी टेन यंजी पे होती है। वो जैसे ही परफॉर्मेंस कर लेती है तो वो सोचती है कि वाकई लगता है ये बाई चांस यहाँ पर आया था। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि रॉन की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही होती है। सब बार में बैठे होते हैं। वहाँ ये सब फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। जिंग यांग और मिली भी आती हैं। जैसे ही जिंग यांग टेन यंजी के साथ बैठती है, वो उससे परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है, तो वो उसको बताती है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, जिसे देखकर वो अट्रैक्ट होता है। तभी फिर दिखाते हैं कि सब बातचीत कर रहे होते हैं। रॉन केक रखता है। जैसे ही केक खाती है जिंग यांग, उसके फेस पे लग जाता है। टेन यंजी उसकी केयर करता है और उसका केक साफ करता है।
तो वो मुस्कुराने लगती है। अब जानकर वो अपने ऊपर भी केक लगा देता है, तो वहाँ पर वो भी उसका केक साफ कर रही होती है और रॉन और मिली में भी आपस में अट्रैक्शन होने लगती है। वहाँ एक लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम लीजा है। वो जेलस होने लग रही थी क्योंकि वो टेनियंजी को पसंद करती होती है। रॉन खड़ा होता है और गेम खेलने के बारे में बोलता है कि टिश्यू एक दूसरे के मुंह में डालना होगा और जो हार मानेगा उससे क्वेश्चन किया जाएगा। वहाँ ये गेम स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग एक दूसरे को देखकर इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर जैसे ही हार मान लेती है मिली, उससे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट है। वो बताती है कि हाँ, कुछ दिन पहले मेरी बर्थडे थी। मैंने सेक्सी ड्रेस पहनने के लिए कहा था जिंगयांग को, लेकिन वहाँ पर एक पीता हुआ लड़का आ गया और वो इसके साथ बदतमीजी करने जा रहा था। टेनियंजी ये सब कुछ सुनता है तो वो समझ जाता है कि यानी उस दिन मैंने इसको गलत समझा था कि ये बार वाली लड़की है। वहाँ पर फिर से गेम स्टार्ट की जा रही होती है। टिश्यू एक दूसरे को मुंह में दिया जा रहा होता है। जैसे ही टेनियंजी उसके करीब आने लगता है, जिंगयांग शर्माने लगती है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरे को ड्रिंक पिलाना होगा। वहाँ ये लोग ड्रिंक पिलाने लगते हैं तो हक करके पिला लेते हैं। लीज़ा ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगती है। फिर से गेम स्टार्ट की जाती है। जैसे ही लीज़ा की टर्न आती है तो हार मान लेता है टैन और उससे क्वेश्चन किया जाता है कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना होगा। तो वो खड़ा होता है और जिंगयांग को कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। तो वो मुस्कुराती है। तभी फिर मिली कहती है कि मेरे साथ वॉशरूम चलो, थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। ये लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। पीछे से लीज़ा भी आ जाती है और आकर बातें सुनाने लगती है जिंगयांग को कि तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड मत हो टेनियंजी की लाइफ में। लेकिन जिंगयांग कहती तुम्हें इससे क्या। तो वो उसको साफ कहने लगती है कि वो मेरे बचपन का प्यार है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तुम्हारे साथ जस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जानबूझ के अंडरस्टैंडिंग डालने के लिए भी बात कहकर चली जाती है। बाहर जैसी वो निकलती है तो वो देखती है कि लीज़ा टेनियंजी से बात करने लगी थी, जिसे देखकर वो समझती है कि शायद बाकी ये मेरे साथ खेल रहा है। तो उसकी फ्रेंड उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी फिर लीज़ा अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन टेनियंजी कहता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर हो। तो उसको कहती है कि तुम ये सब कुछ जिंगयांग के लिए कर रही हो ना। तो वो उसको कहता है कि उसका नाम बीच में मत लाओ, वरना देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अब जिंगयांग टेनियंजी को गलत समझ रही होती है। वहाँ ये जैसे ही बैठे होते हैं तो उसको कहता है तुम ठीक हो, लेकिन वो रूडली बिहेव करती है। तो वो कहता है कि इसको क्या हो गया है। वहाँ पर फिर से गेम कंटिन्यू करने के बारे में किया जाता है। वो टिश्यू मुंह में डालकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ड्रिंक पी लेती है और हार मान लेती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये इसने क्या कर दिया है। तभी फिर वो उसे क्वेश्चन भी करता है कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। लेकिन वो कहती मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चलना है। वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। पीछे पीछे ये दोनों बॉयज़ भी चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो। वो लोग इनकी फेवर नहीं लेना चाह रही होती है, लेकिन टेनियंजी कहते हैं कि नहीं। कार में जैसे ये लोग बैठे होते हैं, मूड ऑफ किया हुआ होता है जिंगयांग ने। टेनियंजी इसके करीब भी होता है, लेकिन वो साइड पर मुँह कर लेती है। वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। और इनके फ्रेंड्स भी इनकी देख रहे होते हैं लिटिल क्यूट सी लव स्टोरी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। वो रोकर इस तरह की बात कर रही होती है और लेट जाती है उसके लैप पर, जिसे देखकर थोड़ा हैरान होता है। उसको कंसोल भी करता है तो वो उसका हाथ अपने सर के नीचे रखकर सो जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो सुबह सुबह उठ जाता है क्योंकि उसको जिंगयांग पसंद आने लग रही होती है। वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या चल रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड रॉन भी आता है और उसको कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। उससे बातचीत कर रहा होता है तो वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता। इसका खास बंदा इसको कॉल करके बता देता है जिस लड़की के बारे में तुमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा था, वो अंकल ली कियान की बेटी है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। जिसे सुनते ही वो हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि मैंने उस लड़की को गलत समझा। तभी रॉन भी उसको समझाता है कि इट मीन्स कि उसी अंकल की बेटी है। तो वो उसको कहता है कि हाँ, पता नहीं क्यों मैंने इसको गलत समझ लिया था। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि लगता है मेरे फ्रेंड को प्यार हो रहा है। तो वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसको बताता है कि वो लाइब्रेरी भी जाती थी अपने सीनियर के साथ जस्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जिसे सुनती वो कहते हैं कि अच्छा, मैं तो उनको भी गलत समझ रहा था। वो उसी लाइब्रेरी पहुंच जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो रॉन कहने लगता है इट मीन्स कि तुम वहां तक पहुंच गए हो, फिलहाल ये टाइम ठीक नहीं है। जैसे ही वो वहां पर जिंगयांग को आता देखता है फ्यूजी के साथ, तो वो छुप जाता है और उनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है। वो जस्ट स्टडी की ही बात कर रहे होते हैं और वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता होता है। जैसे ही वो चले जाते हैं वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। उसको वाइट कर रही होती है तो उसको कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको कहती है मैंने लास्ट नाइट तुम्हें बता तो दिया था कि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे जो पसंद है वो सिर्फ तुम हो, मेरी नज़रों के सामने खड़ी हो। तो सब लोग हैरानगी से देखने लगते हैं। तो वो उसको ले जाती है तो उसको कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो वो बातों बातों में अपनी जेलसी बता देती है कि तुम्हें तो कोई और लड़की पसंद है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस लड़की ने मुझे पसंद किया था मैंने उसको इनकार कर दिया है, लेकिन जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। पहली नज़र में ही जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो अपने प्यार का इजहार करता है तो वो उसको किस करती है।
और फिर शर्मा कर जाने लगती है। लेकिन टेनियन जी उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि ये जानबूझ के किया था या तुम्हारा दिल चाह रहा था। तभी फिर वो भी उसको किस करता है और उससे क्वेश्चन करने लगता है कि बताओ कि तुम्हें ये अच्छा लगा है कि नहीं, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ी कि नहीं। वो थोड़ा शर्माने लग रही होती है। तभी फिर वो कहता है अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो उसको किस करते हुए फ़ोटो ले लेता है और सोशल मीडिया पे डाल देता है। घर जाकर ये सब कुछ देखकर अट्रैक्ट होने लग रही होती है टेनियन जी। तभी फिर वो कॉल करती है तो टेनियन जी उसको बाहर बुला लेता है। तो उसको समझ नहीं आती, वो बाहर जाकर पूछती भी है कि क्या हुआ है। तो उसको कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाइक पर बैठो, क्योंकि बाइक ही बहुत अच्छी चला लेता है और कंपटीशन में भी इसके बहुत हिस्से होते हैं जिसमें ये जीत जाया करता है। वो उसको हेलमेट पहनाता है और उसको अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वो जानबूझकर इसके करीब होता है। कुछ लड़कियां जेलस हो रही होती हैं और उस पर बातें करने लग रही होती हैं। तभी फिर इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और इनको टीज करने लग रहे होते हैं कि तुम लोग इट मीन्स कि ऑफिशियली एक हो गए हो। तभी फिर वो कहती है कि अब मुझे देर हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। अब वो जानबूझकर एज अ कपल दिखा रहा होता है सबको। अब वो कहती है मैं पहुंच गई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आ जाऊँगा। वहाँ पर मिली भी बहुत हैप्पी होने लग रही थी। कुछ लड़कियाँ आती है फिर से इनको बुली करती हैं कि तुम लोग ये कैसे कर सकती हो। वो लोग इससे जेलस होने लग रही होती हैं, लेकिन मिली अपनी फ्रेंड का साथ देती है। जैसे ही लोग अंदर आते हैं ये लोग देखते हैं कि माउस के नीचे कुछ है। ये लोग समझ जाते हैं कि गर्ल्स ने ये सब कुछ किया होगा। सर सबको खामोश कराते हैं और वहाँ पर ही वो बुलाते हैं जिंगयांग को। जिंगयांग जैसी जाती वो उसको बताने लगते हैं कि अब तुम्हारा अब्रॉड भेजने का टाइम आ गया है, तुम्हारी स्कॉलरशिप निकली है, तुम्हें और फ्यूचर को हमें बाहर भेजना होगा। तुमने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, लेकिन तुम्हें फिलहाल लड़कों से इन चीज़ों से दूर रहना होगा। अब वो जा रही होती है तो लड़कियां इस पे गॉसिप्स कर रही होती हैं कि इसने किस तरह से एक अमीर ज़्यादा लड़के को पटा लिया है। इस तरह की गॉसिपिंग चल रही होती है। पीछे से दिखाते फूलों की बुके लेकर टेनियन जी आ रहा होता है। वो लड़कियों की गॉसिप सुन रहा होता है कि वो किस तरह से जिंगयांग के बारे में गलत बात कर रही है और ब्रॉड जाने के बारे में भी कह रही है कि 2 लड़कों के साथ इसका सिलेक्शन हुआ है और इस तरह की बातें, जिसे सुनते ही उनको टोक देता है। तो वहाँ पर ही बाइक का एक राइडर इसको कॉल करके बताता है कि अब तुम्हें भी अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा और तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। तुम्हें पता है कि टेनियन जी बाहर जा रही है। वो ये बात कह देते हैं। तभी फिर दिखाते हैं कि फ्यूजी के साथ ये जा रही होती है बात करते हुए, क्योंकि इन दोनों ने बाहर जाना होता है। अचानक कॉल आ जाती है जिंगयांग को और उसको बता दिया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब है। वो ये बात सुनते ही हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ चुका होता है। सामने से एक बाइक आती है तो फ्यूजी बचा लेता है जिंगयांग को। ये सब कुछ टेनियन जी देखता है और गलत समझने लग रहा होता है फ्यूजी को और उसको मारा होता है। समझा भी रही होती है जिंगयांग, लेकिन वो नहीं समझता है। लेकिन वो तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है और टेनियन जी इसको गलत समझने लगता है। वो लोग जैसे ही जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि ग्रैंडमा आखिरी सांसें ले रही हैं। वो जैसे ही अंदर जाती है तो ग्रैंडमा उसको समझाती है और कहती है अपनी स्टडी पे फोकस करना और तुम्हें अब्रॉड जाना होगा, और उसकी डेथ हो जाती है, जिसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब टेनियन जी को मज़ा नहीं आ रहा होता है। वो यही सोचता है कि जिंगयांग के साथ मैंने कल क्या कर दिया। बॉस आकर उसको कहने लगता है कि तुम्हें अपनी इस कंपटीशन में अच्छे से हिस्सा लेना होगा, तुम्हें फर्स्ट आना होगा, और अगर लड़की का मसला है तो तुम बैठकर उससे बातचीत कर लो। तो वहाँ पर ही वो जिंगयांग को मैसेज करता है कि कल मैं कुछ ज़्यादा लाउड हो गया था, आई एम सॉरी, तुम वापस आओ, हम बैठकर बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जिंगयांग अपनी ग्रैंडमा का मॉर्न कर रही होती है। उसकी मदर उसको कहने लगती है तुम्हें अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ही शादी करो या तुम कोई जॉब करो। वो कहती है कि नहीं, ग्रैंडमा ने मुझे एडवाइस की थी, उनकी ये लास्ट विश भी थी और मेरा ये ड्रीम भी है। वहाँ पर ग्रैंडमा की डॉटर आती हैं जो कि आंटी होती है जिंगयांग की। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। वो जैसे ही जिंगयांग को दिखती हैं कहने लगती हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा ड्रीम ये मैं पूरा करूँगी, तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। उसकी मदर एतराज़ करती है, लेकिन उसको कहने लगती है कि इसके सारे पैसों का बंदोबस्त मैं करूँगी, ये मेरे साथ अब्रॉड जाएगी। और टेनियन जी को दिखाया जाता है कि वो जिंगयांग को मिस कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि कल मेरा कंपटीशन है, मुझे फोकस करना होगा। उसको ट्रॉफी दी जाती है। ये सब कुछ जिंगयांग देखकर रो रही होती है और प्राउड फील भी कर रही होती है। जैसे उसने जाना होता है तो उसको टेनियन जी की कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करती है तो उसको कहता है थैंक गॉड तुमने मेरी कॉल अटेंड कर ली, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो उसको कहती है कि हाँ, मैं अब तक यहाँ हूँ, मैं तुमसे मिलूंगी। आंटी कहने लगती हैं कि तुम्हारी फ्लाइट कहीं डिले ना हो जाए। तो वो कहती है मैं अभी आती हूँ। वो जैसे ही भाग कर जाती है तो टेनियन जी को लगता है कि वो जा चुकी है, लेकिन वो जिंगयांग को जैसे ही पीछे देखता है, दोनों से रहा नहीं जाता, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो उसको कहने लगता है कि थैंक गॉड तुम यहाँ पर आ गई हो। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं वापस अब्रॉड जा रही हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अब हमें रिलेशन ख़त्म करना होगा। जिसे सुनते वो हैरान हो जाते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, 5 साल का हमारा रिलेशन है और वैसे भी तुम 5 साल के लिए जा रही हो, मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं और तुम छुट्टियों में भी तो आओगी। वो उसको कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, बस मैं तुम्हें ये कहूँगी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। उसको कहने लगता है कि हम इकट्ठे रहकर सब कुछ कर सकते हैं और मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। वो रोने लग जाता है, लेकिन उसको कहती है कि मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहती,
मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी अपने कैरियर पर फोकस करना होगा, तुम मेरा वेट ना ही करो तो ठीक रहेगा। वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हम मिलजुल कर ये सब कुछ कर सकते हैं, मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। वो इस बात से अग्री नहीं करती और साफ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं, तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना होगा। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, ना मैं तुम पर डिपेंड करना चाहती हूँ, हमारे रास्ते जुदा हैं और अब से तुम मुझे बिल्कुल भी याद मत करना, ना मेरा पीछा करना। वो ये बात कहकर चली जाती है। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि टैनी एनजी जस्ट बिस्तर पर पड़ा रहता है या वो पीता रहता है। उसका भाई आता है और उसको डांट डपट करता है कि ये तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, जिस लड़की ने जाना था वो जा चुकी है, वो तो अपना फ्यूचर बना लेगी, लेकिन जब वो वापस आएगी वो देखेगी कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तो तुम्हारे तो चांस बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो अपने भाई से इस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट करता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और तुम्हें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो वो उसको कहता है कि तुम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। वो उसको कहता है मैं तो उसके लिए 10 साल भी वेट करूं। तो उसको कहता है कि ये तो जस्ट 5 साल है, तो तुम्हें कुछ अपने ऊपर फोकस करना होगा। उसका भाई उसको ये बात समझाता है, लेकिन फिर भी वो टैनी एनजी की यादों से बिल्कुल नहीं निकल पा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, 5 साल का गैप दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि जिंग यांग बहुत बड़ी पियानिस्ट बन चुकी होती है। उसका मैनेजर भी इंटरव्यू में उसकी खूब तारीफें कर रहा होता है कि अब हमारा वापस जाने का वक्त आ गया है। कार में ये बैठे होते हैं तो मैनेजर इससे बातचीत कर रहा होता है, इसके रिलेशन को लेकर भी इसकी सेक्रेटरी से बात कर रही होती है, जिसे सुनते ही वो टैनी एनजी को मिस करने लगती है और इसकी आंखें भर आती है। ये लोग फिर बातचीत करते करते ये बात कहते हैं कि चाइना में 2 बिजनेसमैन पार्टी हैं जिनकी आपस में शादी की बातचीत भी चल रही है और बहुत फेमस जा रहे हैं। टैनी एनजी और नी फैमिली की बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनते ही ये समझ जाती है कि शायद टैनी एनजी की नी फैमिली की डॉटर के साथ बातचीत चल रही है और उसकी फैमिली बनने जा रही है। और वो मन में सोचने लगती है कि मैं तो चाहती थी कि वो आगे बढ़े, अब अगर वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तो मैनेजर भी कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो, लेकिन वो खामोश हो जाती है। दिखाते हैं कि जैसी ही बातचीत चल रही होती है वो बहुत ज़्यादा खो जाती है, क्योंकि वो टैनी एनजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और सोचती है क्या वो मेरे बारे में भी वेट कर रहा होगा, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। दिखाते हैं कि टैनी एनजी ऑफिस जाता है, अब वो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका होता है। उसकी भाई की बेटी आती है और अंकल अंकल कहकर उनकी गोद में लिपट जाती है। तभी फिर उसका भाई उसको बातों बातों में कहता है कि हमने एक म्यूज़िक पार्टी के लिए स्पॉन्सरशिप किया है, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जगह पे तुम जा सकते हो। तो वो उसको कहने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो उसको कहता है कि ठीक है सोच लो। फिर वो लैपटॉप ऑन करता है जिसमें वीडियो दिखाई जा रही होती है जिंग यांग की कि वो वापस आ चुकी है और उसी ने ही इस म्यूजिक पार्टी को चलाना है, जिस सुनते ही वो हैरान हो जाता है। तो दिखाते हैं कि कॉन्सर्ट के लिए जाए जाते हैं, वहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाता है जिंग यांग को। वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो पियानो प्ले करने लग रही होती है और वो मिस कर रही होती है टैनी एनजी को, किस तरह से वो उसको देखा किया करता था। वो पियानो प्ले कर रही होती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बताया जाता है कि जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है उनके ऑनर को हम बुला रहे हैं। और वहाँ पर ही दिखाते सामने से टैनी एनजी आता है, वो फूलों की बुके लेकर आता है, जिसे देखते ही इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वहाँ पर मैनेजर इसके साथ बातचीत कर रहा होता है और कहने लगता है कि आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अब हमें उनके साथ बैठकर डिनर भी करना होगा। डिनर के लिए इनको बुलाया जाता है, वहाँ पर ये दोनों साथ बैठते हैं। अब इसको पता होता है कि स्पाइसी चीज़ें खाती है, वो उसके लिए स्पाइसी चीज़ उसके सामने रखता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि ये मेरी कोई भी चीज़ भूला नहीं है। ये लोग बैठकर खा पी रहे होते हैं, उसको ड्रिंक वगैरह भी देता है। जैसे ही वो वॉशरूम चली जाती है तो ये भी पीछे पीछे चला जाता है। तो वो जाने लगती है, वो उसको रोक कर कहता है कि सब कुछ कैसा रहा। वो उसको कहती है बिल्कुल अच्छा रहा, तुम बताओ तुम्हारे दिन कैसे गुजरे। वो उसको तारीफ करता है, बहुत अच्छे रहे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जानबूझ के ऐसी बात करता है। तो वो मन में सोचती है कि मैं इतना सैड फील क्यों कर रही है। तभी फिर वो उसको कहती है लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। उसको कहते हैं कि हाँ सब कुछ ट्रैक पर चल रहा है, तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। वो उसको कहती है कि हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो जाने लगती है, वो उसको रोकता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता भी है कि वाकई मैं बिल्कुल ठीक रहा था, मैंने तुम्हें क्या बिल्कुल मिस नहीं किया। वो रोते हुए अपने दिल की फीलिंग्स फिर से उसको बताता है कि तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो, मैंने झूठ बोला और तुमने यकीन कर लिया। तो उसको कहती है इसमें क्या हो गया अगर तुम खुश भी थे। और मन में सोचने लगती है कि इसकी फैमिली बढ़ने जा रही है, मुझे इनके दरमियान नहीं आना चाहिए। वो इस तरह की बात कर रही होती है और रोने लग रही होती है। तभी फिर वो उसको रोक कर कहता है कि तुम बताओ क्या तुम अभी भी मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ। वो ये बात करते जा रहा होता है, रो रहा होता है। पीछे से मैनेजर आकर कहता है मैंने कुछ नहीं देखा है। तो वो वहाँ से जल्दी चली जाती है, वहाँ वो रोने लगता है। जैसे ही ये घर बैठी होती है इसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, इससे बातचीत करती है और इससे एतराज़ करती है कि तुमने अपनी फोटो वगैरह नहीं भेजी, तुम तो पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई। वो उसको बताती मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। बातों बातों में उसको कहती तुम टैनी एनजी से मिली कि नहीं। तो उसको कहती है कि वो मेरा पास था। तो उसको कहती क्या मतलब। तो उसको कहती है वैसे उनकी फैमिली बढ़ने जा रही है। तभी फिर मिली उसको बताती है ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी फैमिली बढ़ने नहीं जा रही, उसकी भाई की शादी हुई है, वो तो बिल्कुल सिंगल है और साफ उसकी आंखों में नजर आता है वो तुम्हें पसंद करता है। वो इतना रूडली बिहेव करता है कि लड़कियां तो उसको देखती भी नहीं है बल्कि उससे
खौफ से भाग जाती है। तभी वो अपनी शादी की डेट उसको बताती है कि तुम्हें ज़रूर आना होगा। ये रॉन के साथ शादी करने जा रही होती है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। वहाँ दिखाते हैं कि टेन यंजी और जिंगयांग भी आते हैं। फूलों की बुके जैसे पीछे फेंकी जाती है तो टेन यंजी पकड़ लेता है और पकड़ कर कहने लगता है क्या तुम ये पकड़ना पसंद करोगी। तो वो मुस्कुराते हुए जिंगयांग फूलों की बुके ले लेती है। वहाँ पर फिर से रॉन एक गेम के बारे में कहता है, ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलनी होगी, रॉक सीजर पेपर खेलनी होगी। वहाँ पर दिखाते हैं कि आंखों पे बैंडेज बांध दिया जाता है, काली पट्टी जैसी बांधी जाती है। तो वो ढूंढ लेती है टेन यंजी को। तभी फिर उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए अब गाना गाना चाहूँगा। वो बैठ के गाना गाता है। उसमें अपनी सारी फीलिंग बताता है कि वो 5 साल किस तरह से गुजारे, जिसे सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं जिंगयांग के। वहाँ पर ही रॉन बैठा होता है और उसको बताने लगता है कि बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, कि एक पल इसका बहुत बुरा गुजरा था। ये तो मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे हैंडल किया था। इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो, ये सारी चीज़ों को अब तुम ही समेट सकती हो। और इसको ड्रिंक की आदत भी लग गई है। वो जैसे ही ड्रिंक कर रहा होता है तो वो उसको ले जाती है। वो नशे में होता है और उसको कहने लगता है कि अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो उसको लिफ्ट में भी लेके जाती है। वो नशे में होता है, उसको पकड़ लेता है और वो उसको देखकर मुस्कुराती है और उसको घर की तरफ ले आती है। अब टेन यंजी नशे में होता है। जिंगयांग जाने लगती है। वो उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ रुकना नहीं चाहोगी। वो उसको कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे डर है कि तुम फिर से गायब हो जाओगी। वो उसको कहती मैं अब यहाँ ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली, पानी लेने जा रही हूँ। लेकिन वो उसको रोककर फिर से अपनी प्यार का इजहार करता है और कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना, और तुम रो क्यों रही हो। वो उसको कहती है कि नहीं, मैं रो तो नहीं रही हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तो वहाँ पर वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब वो जैसी घर जाती है, वो टेन यंजी के बारे में सोच रही होती है और उसको रिग्रेशन भी हो रहा होता है कि उसने उसके साथ बुरा किया था। अब उसको वापस अपनाने के लिए उसको कुछ करना होगा। वो मिली को कॉल करती है और आइडिया लेती है कि मुझे क्या करना होगा। मिली उसको खूब से आइडिया देती है और कहती है कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार जाके करना होगा। वो उसको कहती है ठीक है। वो अपने आप को ड्रेसअप करती है और जाती है। टेन यंजी को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसको कहता है कि पहले पानी पी लो। पानी पी कर वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। उसको कहता है क्या। वो दोबारा से ये बात कहती है। वो बार बार उसको टीज करता है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे। वो उसको कहती है क्या कंडीशन। वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा आधा अधूरा प्यार नहीं चाहिए। तो उसको कहती है मुझे तुम्हारी हर कंडीशन कबूल है। वो उसको अपने गले से लगाता है और फिर से कहने लगता है कि कंडीशंस तो बहुत बढ़िया भी हो सकते हैं। तभी फिर वो उसको करीब करके किस करती है। तो वो भी उसको टेबल पर बिठाता है और उसको किस बैक करता है और उसको कहने लगता है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना। वो फिर से किस करके मुस्कुराती है। तो वो उसको कहता है कि ये मेथड तो अब ओल्ड हो गया है, थोड़ा और मुझे चाहिए। अगर तुम्हें मुझे अपनाना है तो आज सही तरीके से अपना लो। तो वो आंखें बंद करती है। वो उसको कहता है ये चीज़ें रात में अच्छी लगती है। तो वो शर्माती है और रूम में चली जाती है और फिर से टेन यंजी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। अब वो सो रही होती है, सुबह में उठती है तो टेन यंजी का मैसेज होता है कि तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पे दरवाज़ा खोलूँ। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो इसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर आया। तो बहुत मज़े की चीज़ें, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। वो उसको कहता है कि तुम्हें ये खाना होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि ठीक है। वो उसको कहता है कि अगर तुमने सही से ख़त्म ना किया तो तुम देखना, वैसे भी तुमने अब जिम्मेदारी जो ली है। तो उसको कॉल आ जाती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है कि बंदा काम करते हुए कितना अच्छा लगता है। तभी फिर वो उसकी तरफ इशारा करता है कि मेरी नज़रें तुम पर हैं। तो उसको कहता है मुझे काम पर जाना होगा, तुम ये ख़त्म कर लेना। जाते जाते मुड़ता है कि मैं कुछ तो भूल गया और उसको किस करता है, वहाँ से चला जाता है। जिसे देखते ही वो शर्माती है और सोचती है ये तो ऐसा लग रहा है मूवी का सीन, जैसे कि हस्बैंड जॉब पर जा रहा हो और अपनी वाइफ को इस तरह से किस करके जाए। मैं तो नई नवेली दुल्हन लग रही हूँ। वो शर्माने लगती है। अब वो अपना काम कर रही होती है। उसको जैसे ही टेन यंजी का मैसेज आता है वो जल्दी जल्दी काम फिनिश करके चली जाती है। मैनेजर और सेक्रेटरी यही गॉसिप करते हैं कि इसके फेस पे एक ग्लो है, कुछ तो चल रहा है इसकी लाइफ में। वो जैसी बाहर जाती है फूलों की बुके लेकर, टेन यंजी खड़ा होता है और उसको कहता है तुम मुझे मिस कर रही थी ना। उसको कहती हाँ मैं तुम्हें देखना चाहती, बहुत मिस कर रही थी। वो उसको किस करता है। तभी फिर उसके शोल्डर्स पे हाथ रख के अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुम्हें हद से ज़्यादा मिस कर रही थी और किस करती है। तो उसको कहती है कि ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। जैसे ही लोग कार में बैठते हैं वो दोबारा से इसको किस करता है। अब इसके लिए मज़े के खाने बनाया करता होता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम मुझे मोटा कर रही हो इतने मज़े के खाने खिलाकर। तो वो उसको कहता है कि तुम बिल्कुल मोटी नहीं हुई हो, अब तो तुम्हारे लिए मैं बहुत से ट्रिक्स भी सीख रहा हूँ, तुम मेरी लाइफ में जो आने वाली हो। वो एक ट्रिक आजमाता है, जिसे देखकर कहती है ये किस तरह का सीन था, और थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील कर रही होती है। अब वो इसके साथ लेटा होता है और उसको कहता है कि ये बताओ कि तुमने मुझे मिस किया था कि नहीं। तो वो 2-3 बार उसका नाम पुकारती है। तो उसको कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। तो उसको कहती है कि हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट मैंने तुम्हें मिस किया था। तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ कैसे गुजरी है मुझे पता है। हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी
यही दिल करता था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें हक कर लूँ। वो ये बात सुनता है, रोने लगता है, उसको गले से लगा लेता है। वो उसको सॉरी भी करती है कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके अच्छा नहीं किया था, लेकिन मुझे इस चीज़ का पछतावा भी था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहे थे। तो वो भी अपने बारे में बताता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो कहती है कि वहाँ की गलियाँ बहुत डिफरेंट है, तुम्हारी खुशबू मैं फील करती रहती थी। अब वो हर तरीके से उसको यकीन दिलाती है वो कितना उसको मिस कर रही थी। और रोते हुए टेनियंजी भी उसको बताता है कि तुम मुझसे पूछो कि मेरे दिन कैसे गुजरे थे। मैंने तो गिव अप कर दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझना है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया। वो जिस तरह रो रही थी तो उसकी आंखें साफ करके कहता है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, अब से तुम हमेशा मेरी रहोगी और तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि अब बस करो, बहुत हो गया, क्या तुम मुझे किस देना पसंद करोगी। वो शर्माने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़कर फिर से किस करता है और जिस तरह से किस करता है दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और वो उसको गोद में उठा के रूम में ले जाता है। सुबह में जैसे ही वो उठती है तो वो टेनियंजी को ढूंढ रही होती है। वो बाहर जाकर देखती है कि टेनियंजी नहीं है। वहाँ पर ही इसकी फ्रेंड मिली आती है और कहने लगती है कि आज मुझे तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाना होगा, एक मील पर हम चलेंगे और तुम वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगी। कार में वो उससे बातचीत कर रही थी, उसको कहती है क्या हम दोनों सिर्फ होंगे वहाँ। वो कहती है हाँ। और वो मन में सोच रही होती है कि टेनियंजी ने अभी तक मैसेज नहीं किया सुबह से, ना कोई चिट लिख कर गया, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। जैसे ही वो उसको एक जगह पे लेकर जाती है, वहाँ पर एलईडी पे एनिमी लव स्टोरी इन्हीं दोनों की चली होती है, जिसे देखकर वो रोने लग रही होती है। और मैरी मी का टैग वो देख लेती है। पीछे फूलों की बुके लेकर टेनियंजी आता है और अपने प्यार का इजहार करता है और कहने लगता है उसके आंसू साफ करके, घुटनों के गल बैठकर रिंग देकर कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। लोग कहने लगते हैं कि मैरी हिम और वहाँ पर ही वो अपना हाथ बढ़ाती है, वो रिंग पहना देता है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि आज 5 साल इतने मंथ और इतने डेज गुजर चुके हैं, पहली नज़र में तो मुझे पसंद आ गई थी। और फ्लैशबैक में इनकी लव स्टोरी भी दिखाई जा रही होती है। उसको बताता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहूँगा, क्या तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। वो उसको कहती हाँ। वहाँ पर रॉन और मिली भी आ जाते हैं, इनके आंसू साफ करते हैं और वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहाँ पर इनका ग्रुप फोटो होता है और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।